अनाड़ी हूं ना राजनीति में, ऐसे ही अनाड़ी मेरे शौहर थे जो आप सबके लिए लड़ते लड़ते जेल चले गए। मैंने अपने मियाँ से कहा कि मियाँ बहुत डर लगता है, ये बहुत बड़ा डिसीजन है, आप जेल में हैं, बच्चे छोटे हैं, मैं अकेले कैसे करूँगी, माँ आपकी बीमार है, भाई भी इस तरह के नहीं है कि वो मुझे देखें या अम्मी को देखें, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ पर भी उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा नहीं नूरीन बिल्कुल नहीं डरना, एक आवाज़ दोगे हज़ारों चले आएंगे। जब कल मैंने उन तक ये पैगाम पहुंचवाया कि मैं आपको सब बहुत याद कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद से ज़्यादा प्यार और मोहब्बत मिल रही है, सब लोग मुझे इतनी इज्जत और मोहब्बत दे रहे हैं, तो वो बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने कहा कि मेरा शुक्रिया कहना। वो बहुत खुश थे लेकिन मैं अफसोस में थी, क्योंकि आज जो इंसान सबके लिए बोलता था, सबकी आवाज़ बनता था, आज वो अपने लिए नहीं बोल पा रहा है आपके बीच आकर। ये सोचने की बात है, कितनी बेबसी महसूस करते होंगे इस वक्त वो कि वो अपनी बात भी आप लोगों तक नहीं पहुंचा सकते, और उनको गूंगा अंधा बहरा सा फील होता होगा कि मैं कैसे अपनी बात अपनी माँ तक, अपने लोगों तक, अपनी माँ तक, अपनी बहनों तक, अपने भाइयों तक, अपने दोस्तों तक पहुंचाऊं। लॉकडाउन आया तो हमें 1 महीने का लॉकडाउन कितना भारी पड़ा, 1.5 महीने का लॉकडाउन। हम ये चाह रहे थे खुदा से ये लॉकडाउन खत्म हो, कोरोना हो या ना हो, हमें कोरोना हो जाए लेकिन लॉकडाउन खत्म हो जाए। आप ये सोचिए, मेरे मियाँ के साथ साथ वो सारे पॉलिटिकल प्रिजनर एक ज़माने से लॉकडाउन में हैं, तो आप लोग प्लीज़ उनके लिए दुआ कीजिए, क्योंकि वो लोग बहुत बेबस हैं। और ये आवाज़ खाली शिफाउर रहमान की नहीं है, या ये जो इंसाफ मिलेगा वो खाली शिफाउर रहमान को नहीं मिलेगा, ये हर एक उस इंसान को मिलेगा जो जेलों में बेकसूर बंद हैं। तो आप लोगों से मेरी यही दरख्वास्त है कि प्लीज़ एकजुट होकर अपनी मोहब्बत और अपने वोट को 5 फरवरी को दिखाएं, और उन लोगों को जता दें कि हम सब एक हैं, हम बटे नहीं हैं, हम एक हैं। ये तमाचा होगा उस फासिस्ट गवर्नमेंट पर, जो लोग हमें डराते हैं इस चीज के लिए कि वोट बटेगा तो हम कटेंगे। हम बटेंगे नहीं और ना ही हम कटेंगे, बहुत कट गए, अब नहीं कटेंगे, ठीक है, बहुत कट गए, बहुत डरा लिया आपने हमें भाजपा से, बहुत लालच दे दिया, इसलिए प्लीज बिना किसी लालच और गरज के इस बार एक बार वोट तो करके देखिए। आप देखिएगा अल्लाह की रहमतें बरसेंगी आप सब पर, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमतें बरसेंगी आप पर। देखिए, फिर मैं ये कहूँगी मुझसे बोलना नहीं आता, पता नहीं, बहुत बड़े बड़े मेरे जो सामने हैं बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, मैं तो एक आम सी आप में से उठी हुई एक औरत हूँ, तो मेरे एहसास को समझिए, जज्बात को समझिए, और मुझे उन कटघरों में मुद्दों के लाके मत बार बार खड़ा करिए। मुझे नहीं मालूम क्या मुद्दे होते हैं, मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा 5 साल से मेरा शौहर जो जेल में है, ठीक है। जब आपका एक बंदा जेल में होता है ना, तो आपको सड़के कूड़ा नजर नहीं आता, ठीक है, आपको अपना शौहर नजर आएगा, उन बहनों को अपना भाई नजर आएगा, माँ को बेटा नजर आएगा। हमें कोरोना में अपना खौफ नहीं था, हमें यह था कि हमारे शौहर को कुछ ना हो जाए। तो देखिए, प्लीज एक बार दिल से सोचिए और मेरे शौहर के लिए वोट कीजिए। मुझे आप सबकी मदद की और मोहब्बत की जरूरत है। आप मेरे शौहर को वही मोहब्बत और मकाम दीजिए जो वो डिजर्व करते हैं, और ऐसा मिसाल कायम कर दीजिए कि जो झूठ बोल बोल के कह रहे हैं ना कि अरे जीतेंगे थोड़ी ना बस वोट काटने के लिए, उनके मुंह पे ऐसा तमाचा लगाइए कि उनकी जो मेरा जो गुमान है वो सच हो, उनका जो गुमान है वो झूठ हो जाए। उनको लग रहा है क्या ये अकेली औरत है, क्या ये लड़ेगी, जेल में मियाँ पड़ा है, अरे क्या होगा, कुछ नहीं, चंद वोट मिलेंगे, बैठ जाएंगे। लेकिन हम वोट काटने खड़े नहीं हुए, हम जीतने खड़े हुए हैं, इंशाअल्लाह हम जीतने खड़े हुए हैं। और आप सब प्लीज, मैं आप सबसे कह रही हूँ, मेरा हर जगह जाना शायद मुमकिन ना हो पाए, मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर इंसान तक पहुँचूँ।
अगर मैं नहीं पहुंच पाती हूँ तो मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। और प्लीज़ मेरी आवाज़ बनकर उन तक पहुँचे जो हमें नहीं जानते। उन तक बताइए कि शिफाउर रहमान कौन है। शिफाउर रहमान कोई दंगाई नहीं है, शिफाउर रहमान कोई दहशतगर्द नहीं है, उसका भी एक मकाम है, एक इज्जत है। प्लीज़ मेरे शौहर को वो साथ दे दीजिए जो वो डिजर्व करते हैं।